अगले 24 घंटों में मित्रों अपने मुंह पर ताला लगा लेना, क्योंकि एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके हाथ पैर थर थर कांपने लगेंगे। मित्रों, यदि गलती से जाने अनजाने में भी आपने अगर इस बात को किसी को बता दिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, जो बात आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह बात साधारण नहीं है। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो पूरे 1,51,00,000 का इनाम मैं आपको दूंगा। मित्रों देखिए, यह आने वाले 24 घंटे बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मित्रों, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे उतार चढ़ाव शुरू होंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रलय तुम्हारे चारों ओर उतरने वाला है जो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी सब कुछ हिलाकर रख देगा। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और केतु, यह तीनों ग्रह मिलकर जिस युक्ति का निर्माण कर रहे हैं वह युक्ति तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। और देखिए मित्रों, जब जब आपकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है तब तब इस जिंदगी ने मित्रों आपसे बहुत कुछ छीना है। लेकिन देखिए, आज कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान यदि आपने समय रहते रख लिया और मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को बरत लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखेंगे। मित्रों, जिस रास्ते से तुम रोज गुजरते हो वही रास्ता आज अनजान परीक्षणियों से भर जाएगा। हवा में अजीब सी सिरहन दौड़ेगी और सांसें भारी होंगी और दिल किसी अनहोनी की दस्तक महसूस करेगा। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आपकी जिंदगी में इतना गहरा सन्नाटा होगा कि आपकी धड़कनें आपको डराने लगेंगी। तुम सोचोगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूटने जैसा लगेगा। रिश्ते, घरों से उम्मीद, सब कुछ एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने बिखरेंगे। और यह वह वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया है, भगवान ने भी तुम्हें जीवन में कोई खुशी नहीं दी है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब इंसान का काल आता है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसका भरोसा हर चीज से उठ जाता है। फिर चाहे भगवान हो, इंसान हो या कोई भी चीज हो, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपने अपने जीवन में आज तक बेहद कुछ चीजें महसूस की होगी, बेहद कुछ घटनाएं घटते हुए भी देखी होगी। लेकिन जिस घटना की जानकारी आज मैं आपको दूंगा मित्र, वह आपने अपने साथ जन्मों में भी पहले कभी नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां भद्रकाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों, जब किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, जब अंधकार हर तरफ से तुम्हें घेर लेगा और तुम रोना चाहोगे, आंसू भी सूख जाएंगे, तो यह वही पल होंगे जब समय का पहिया थम सजाएगा, जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की, अपने कामों की मित्रों गूंज सुनाई देगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई अदृश्य साया तुम्हारे पाप का हिसाब मांगने आ गया हो। तुम याद करोगे वो दिन जब तुमने किसी को रुलाया था, जब किसी की बद्दुआ तुम्हारे पीछे चली थी, और आज वही बद्दुआ लौटकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मित्रों, ग्रहों का संगम तुम्हारी जिंदगी में अमंगल लेकर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब जब शनि, राह, केतु, शुक्र और मंगल ये ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह के साथ युक्ति करते हैं तो फिर उस इंसान के जीवन में मुसीबतें आती ही आती है। अगले 24 घंटों में तुम्हारे चारों ओर जो घटने वाला है वह तुम्हें झंझोर कर रख देगा। कोई अपना दूर जा सकता है, कोई राज खुल सकता है, कोई ऐसा हादसा जो सालों तक तुम्हें नींद से दूर रख देगा। लेकिन याद रखना, यह प्रलय सजा नहीं है, एक चेतावनी है कि अब वक्त है खुद को बदलने का। अब वक्त है झूठे दिखावे, गुस्से, ऐश्वर्य और घमंड को छोड़कर सच्चे दिल से पश्चाताप करने का। वरना यह प्रलय केवल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर भी आग लगा देगा। इसलिए आपको समय रहते संभल जाना है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा बदल देंगे। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मित्रों, कर्मों का गणित बेहद सीधा और बहुत सरल है। आपको मैं बता देता हूं कि आज रात आपके घर की घड़ी की सुइयां एक दूसरे को काटती हुई 12 पर मिलेंगे और एक अदृश्य दरार आसमान से उतरकर तुम्हारी छत तक आएगी और तुम्हें महसूस कराएगी
कि घर की दीवारें अचानक सांस लेने लगी हैं, हल्के हल्के कांपती हुई, जैसे कोई पुराना गुनाह छूने के नीचे से बाहर आना चाहता हो। तुम जिस बिस्तर पर सोते हो उसकी रुई के तिनकों तक को लगेगा कि उन पर किसी की थकान पड़ी हुई है, किसी ऐसे यात्री की थकान जो वर्षों से तुम्हारे कामों की धूल में भटकता रहा। खिड़की के शीशों में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी स्मृग झलकी की वो क्षण जब तुमने बात बात में किसी को अपमानित किया था, वो क्षण जब किसी ने फोन उठाया और तुमने उसकी आखिरी उम्मीद को शब्दों से चोट पहुंचा दी, और फिर हवा बदलेगी, उसके तापमान में कोई मापने लायक कमी बढ़त नहीं दिखेगी, मगर तो अच्छा बताएंगे कि यही वह हवा नहीं है, इसमें फुसफुसाहट है, एक सर दरगर है जिसमें लाखों अनकही शब्द चटकते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारा नाम बहुत दूर से पुकारा, पहले प्यार से, फिर शिकायत से, और अंत में ऐसे जैसे कोई डूबता हुआ आखिरी बार सतह को देखता है। तो मित्रों देखिए, इंसान के कर्म उसकी आंखों के सामने हमेशा लौट कर आते हैं और एहसास दिलाते हैं कि तुमने अब तक जो किया वह सही बिल्कुल भी नहीं था। तो जब तुमने किसी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, किसी के लिए तुम्हें अपनापन नहीं लगा, तो फिर कर मत हो उन चीजों का हिसाब जरूर लेंगे। देखिए मित्रों, यह वही घड़ी होगी जब तुम्हारी सांसें अनियमित हो जाएंगी, ना बीमारी, ना दवा और ना कुछ हलचल, सिर्फ यह सांस कि तुमसे जो छूट गया वह वापस आकर हिसाब मांग रहा है। देखिए मित्रों, आंखों में हर एक पुरानी नई तस्वीर जगेगी, बचपन की वो गलती जिसमें तुमने सच पाकर मजाक बनाया, युवावस्था का वो घमंड जिसमें तुमने किसी के सपनों को छोटा कहकर कुचला, और हाल के वह दिन जब तुम्हारे शब्दों में घर में मौन का जाल बिछा दिया। तो अब यह वापस लौटेगा, कसम लेकर, संकल्प लेकर और समय के हस्ताक्षर लेकर दिखी। मित्रों, रात का चेहरा बदलेगा तो गलियारों में रखी घड़ी एक पल के लिए रुकेगी, जिससे किसी अदृश्य उंगलियों ने उसके कांटे थाम लिए हों, और तभी दरवाजे पर 3 चोट धीमी फिर तेज, फिर ऐसा कि घर के भीतर बड़े बर्तन तक सिरा उठे। तुम पूछना चाहोगे कौन, पर आवाज में गले में अटक जाएगी। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलोगे तो सामने कोई हो ही नहीं, बल्कि फर्श पर पड़ी तुम्हारी ही परछाई, उतनी ही थकी हुई, उतनी ही कॉपी हुई जितना तुम्हारा दिल तुम उसे उठाना चाहोगे। परछाई हाथ नहीं देती, वह बस पीछे की ओर इशारा करती है। तुम मित्रों, आप सभी को बता देता हूं, मित्रों की तुम्हारी जिंदगी के पन्ने वापस जोड़ रहे हैं, और वह शब्द वापस अपनी हड्डियों में मांस भर रहे हैं, क्योंकि तुमने जिन चीजों को पिछले समय में खोया था, जो चीजें तुम्हारी कभी थी ही नहीं, लेकिन तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते खुद को तकलीफ दे रहे थे, तो वह चीज हो सकता है कि परमात्मा की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आए। क्योंकि देखिए मित्रों, तुमने पिछले समय में अपने प्यार को पाने के लिए बहुत जतन किए, बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, यहां तक कि अपने प्यार को पाने के लिए तुमने अपने माँ बाप के सपनों को भी कुचला था। और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं, जब तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, तब प्यार कर लेना, लेकिन तुमने उनकी बात ना मानकर सिर्फ प्यार किया, और आज जब प्यार तुम्हें छोड़कर चला गया है, तब तुम्हें बेहद पछतावा हो रहा है कि काश मैं समय रहते अपने माता पिता की बात मान लेता। तो देखिए, मैं इस वक्त आपको स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा हूं, बता देता हूं कि तुम्हें आने वाले समय में प्यार मोहब्बत से बिल्कुल दूर रहना है और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जब जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो जब सपने पूरे होंगे, लोग अपने आप ही आपसे आगे रहकर जुड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने किसी के सपनों को कुचला और किसी भी तरह की मित्रों अपने जीवन में तुमने खामोशी रखी या समझौता किया, तो बहुत सारी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में खड़ी हो जाएंगी। देखिए, जो भी बात है, आपको अपने घर की 4 दीवारी में रखना है, अपने दिल की 4 दीवारी में रखना है, खुद को सुनना है और खुद को समझना है। कोई नया व्यक्ति अगर तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की नीयत ही पहले जान लेना कि वह व्यक्ति किस नीयत से जुड़ रहा है। और बता देते हैं इस वक्त कि माफी, सुधार, वापसी और त्याग, ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार अगर आपकी जिंदगी से चली जाती है, तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अचानक समझेंगे कि अंधेरे में सबसे पहले झूठ दिखाई देता है,
उसके बाद सच्चाई आती है, मगर वह धीमे धीमे जैसे सूरज अपनी उंगलियां खिड़की की सलाखों से गुजरता हो। उस विराम में तुम अपने पिता की डांट को याद आएगी, माँ की थाली की खनक, बहन की चोट और दोस्त की चिट्ठी, प्रेमिका की चुप्पी, सब एक एक करके लौटेंगे। क्योंकि मित्रों, जो किसी अदालत के गवाह, जज वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे धड़कनों की भाषा को समझती है, तो फैसला अब भी आपको नहीं लेता है। क्योंकि देखिए मित्रों, इस वक्त 9 ग्रह आपके पक्ष में गवाही दे रहे हैं कि आपको आपके जीवन की सबसे कीमती चीज बहुत जल्दी मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन से जुड़ने पर तुम्हारे दुश्मन भी मित्रों थोड़े से सक्रिय रह जाएंगे कि आखिर इसको यह सब कैसे मिल गया, आखिर इसने बिना मेहनत के कैसे पा लिया। तो देखिए, जब किसी इंसान को ग्रहों का साथ मिलता है तो उस इंसान का भाग्य पलटते देर नहीं लगती है। उस इंसान की किस्मत में मित्र भगवान कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। और तुम देखोगे मित्रों की इस वक्त फिजूल खर्चा तुम्हारा बहुत ज्यादा हो सकता है, या तो शौक मौज पूरे करने में, या फिर कोई ऐसी चीज खरीदने में जो तुम्हारे काम की बिल्कुल भी ना थी, लेकिन तुमने फिर भी उसे जबरदस्ती खरीदा। और बता देते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होने की तुम्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर तुम इस बार फिर से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सहारा लेकर खड़े हुए तो वह व्यक्ति तुम्हें गिराने में चंद सेकंड भी नहीं लगाएगा। क्योंकि ध्यान रखना मित्रों कि अक्सर जिस पेड़ की ढाली पर हम झूला बांधते हैं, वही पेड़ की ढाली एक ना एक दिन या तो टूट जाती है या कट जाती है। क्योंकि इसी तरह जब तुम किसी व्यक्ति के सहारे, जब तुम किसी व्यक्ति के भरोसे खड़े रहोगे, निर्णय लोगे, तो देखिए वह इंसान एक ना एक दिन तुम्हें वापस मुंह के बल जरूर गिरा देगा। और ध्यान रखिए कि इस वक्त अन्य लोगों के साथ अपने जीवन के गुप्त राज्य शेयर बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि तुम देखोगे कि तुमने अपने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है और क्या पाने की तुम आकांक्षा रखते हो। और बता देते हैं मित्रों की आपको इस वक्त मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। तुमने किसी का रंग, कद, भाषा, कपड़ों का आकलन कर उसे कमतर माना, तो यह चीजें जीवित हैं। तुम्हारे व्यवहार की यादों से इनके पोर पोर में धकता है तुम्हारा कल, और अब वे तुम्हें घेरे हैं, ना डराने ना साथ देने, बल्कि दिखाने की तुम कौन बन गए हो। घबराओ नहीं, हां थर थराओ, क्योंकि यही ठर ठरहट सही सवाल उठाती है, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं तो प्रलय तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकता है। याद रखो मित्रों कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में प्रलय भी आएगा, और हर प्रलय का एक छिपा हुआ तट होता है। वहां पहुंचना तुम्हारे बस में है, मगर उसके लिए अभी इसी रात से तुम्हें बहुत कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले अपने भीतर से वो शब्द निकालो जो तुम रोज दूसरों पर फेंकते हो, ताने, व्यंग्य और कटाक्ष, उन्हें कागज पर लिखो और जान लो हर सद चुंबक के वह लौट कर तुम्हारे पास आता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले तो इन चीज का ध्यान रखना है कि ना तो किसी के लिए तुम्हें व्यंग्य करना है, ना किसी को ताने मारने हैं, ना किसी के लिए कटाक्ष करनी है। अगर तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे तो परमात्मा तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त लोगों का व्यंग्य यानी कि मजाक उड़ाते रहते हैं। हर वक्त किसी को कुछ भी उठाकर बोल दिया, किसी की गरीबी पर मजाक बनाते हैं, किसी के मेहनत का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ जीवन में जब गलत होता है तो उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होता है। इतनी बात आप जरूर ध्यान से जान लीजिएगा मित्रों। और आपको मैं बता देता हूं कि एक ऐसा फोन आपके पास आ सकता है जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति के अस्पताल जाने की खबर आएगी या फिर किसी व्यक्ति के तलाक होने की खबर आएगी। एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में इस वक्त कोई बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। सबसे पहले तो आपको आंधी रात को घर से अपने बाहर नहीं निकलना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सुनसान रास्तों पर नहीं जाना है, जहां पर थोड़ी चहल पहल हो वहीं पर जाना है। और बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर तुमने कुछ भी खाने को दे तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह पान, बीड़ी, गुटखा आदि एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे का मांग कर खा लेते हैं। तो यह गलती इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आज रात अपने घर से 3 चीजें बाहर रखोगे। पहला, वह पुराना अभिमान जिसे तुम अपनी उपलब्धि समझते थे। दूसरा, वह आलस्य जो तुम्हारे संकल्पों को कल में धकेल देता था। और तीसरा, वह भाई जो तुम्हें सच बोलने से रोकता है।
इन्हें बाहर रखोगे तो देखना सुबह की हवा अलग लगेंगी और तुम्हारे भीतर का आकाश हल्का, पर प्रलय अभी टला नहीं है। वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। सुबह 4:13 पर तुम्हारे भीतर एक सनसनी उठेगी, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुल गया। तुम चाहो तो उसे अनदेखा करके सो सकते हो, फिर वही जीवन, वही उलझन है, वही अदृश्य बिहत हो गया। हाथ मुंह नहीं, इरादे धोने और अपने कमरों का पहला पर्दा हटा होगा, ताकि बाहर की हल्की नीली रोशनी भीतर के काले कोनों से मिल सके। देखिए मित्रों, अपने बुजुर्गों माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर उनके सेहत में कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने जैसी हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम देख रही है, तो तुरंत उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाए, उनका इलाज कराएं। क्योंकि देखिए, मेरे को इलाज कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारे घर में बेहद बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकती है। और सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं है, अगर आपके घर में कोई अन्य सदस्य भी है जिसकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब है, तो भी मौसमी बीमारियां परेशान करेगी। और अगर मौसमी बीमारियों को मौसम के अंदर ही ठीक नहीं किया, तो आगे चलकर ये तुम्हारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कभी कर सकती है। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कि अपने घर में इस वक्त सच के आईनों को थोड़ा सा छुपा कर रखें, क्योंकि सच का आईना ऐसा आईना है कि अगर एक बार बाहर आ गया या किसी को दिखा दिया, तो परिवार टूटते में देर नहीं लगेंगी। क्योंकि देखिए, आज के समय में सच किसी से बर्बाद नहीं होता है। आज के समय तुम मीठा झूठ बोलोगे तो लोग खुशी खुशी उसे सुनेंगे। झूठा दिखावे का समय है मित्र, इसलिए तुम्हें ही बता देता हूं कि झूठे इंसान और शौकत में इतना भी मगध मत हो जाना कि तुम्हारे भविष्य की कमाई, तुम्हारे भविष्य का सवाल, सब कुछ तुम अपने दांव पर लगा दो। देखिए, बड़ा दांव खेलने का भी समय आ गया है। आपके घर में इस वक्त किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है, और जब आपके पुत्र या आपकी पुत्री के लिए कोई विवाह का रिश्ता आएगा, तो कुछ शुभ चिंतक उस रिश्ते में अपनी टांग अड़ाने सबसे पहले आएंगे। और यही चीज तुम्हें इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, कि अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर ही आप अपने जीवन की तमाम परेशानी से निकल पाएंगे। ये जो आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, परिवार के लोगों को छोड़कर ध्यान रखिएगा मित्रों, कि अंत में जब तुम्हें 4 कंधे चाहिए होंगे, तो वह 4 कंधे पर आए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों के होंगे। और जो कंधा तुम्हें ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, वही कंधा एक ना एक दिन तुम्हें अपने पैरों में कुचलना चाहता था। वही कंधा एक दिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होते हुए गिराना चाह रहा था। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, की नीति का खेल बदलता जरूर है। नीति कभी किसी को माफ नहीं करती है, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप बहोगे वही आप काटोगे। आज प्रेमी के साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव जैसी स्थिति रह सकती है। प्रपोज करने के लिए दिन अनुकूल है और लव रिलेशन में नई ताजगी महसूस होगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने लव पार्टनर से मिलने का समय निकालना मुश्किल हो सकता है। व्यापार में खर्च बढ़ने की संभावना है और जीवन साथी पर भी धन खर्च हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए, तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है।
साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हां, केवल धन गंवाया है। लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने। तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आपके आसपास दोस्तों कई ऐसी चीजें होगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब दोस्तों मेहनत नहीं कर सकता, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दिमाग आपका सही है, अगर आपके दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होगा, मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अब आपने आने वाली जिंदगी को अच्छे बनाऊंगा, मेरे दिल में विश्वास है मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर ही लूंगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप यह सोचेंगे तो जो सोचोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जो भी कुछ सोचोगे दिल से सोचोगे, जो विश्वास करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। और यह ब्रह्मांड भी ऐसा ही करता है। जो हम सोचते हैं ना, वैसा ही होता जाता है। एक बार ध्यान रखना, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लीजिए आपको कार लेनी है, और अगर आप दोस्तों बार बार दोहराओगे कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, तो दोस्तों थोड़े समय के बाद योग ऐसे बनेंगे कि आप कार ले लोगे। आप अगर मकान बनाने की जिद करोगे तो दोस्तों मकान बन बहुत जल्दी जाएगा। मन में जो भी रट्टा लगाओगे वह काम हो जाएगा। दोस्तों आप बस केवल रट्टा मारिए, आप केवल मन में विश्वास रखिए। देखिए दोस्तों, यह समय आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा है। आप ले तो लोगे, लेकिन खर्चा होगा। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है तो उस चीज का आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जो सप्ताह है दोस्तों, यकीन मान लीजिए व्यापार में बड़ी भागीदारी दोस्तों आपके आने वाली है।
जो भी करो सोच समझकर करो। पार्टी क्षेत्र में दोस्तों बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी आप निभा सकें। और हां, प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत सावधानी रखनी है। आप दोस्तों किसी और के कहने में, अपने प्रेम जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ गलत चीजें मत करिए। अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करिए। प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके जीवन में दोस्त दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव आ सकता है। बातचीत करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। चिंता हो सकती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। किसी भी बात का तनाव न ले, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन में घर परिवार की चिंता है, काम धंधे की चिंता या कोई अन्य है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा चिंता को नहीं करनी है, वरना वह चीज आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। जितना हो सके फ्री माइंड रहना सीखना पड़ेगा। देखिए जीवन बहुत बड़ा है आपका, और इस जीवन में कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को हमेशा दोस्तों सोचते रहेंगे, इन चीजों का दोस्तों तनाव लेते रहेंगे, तो आप फिर जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी चीज का मन में मलाल नहीं रखना है। यह जो समय है दोस्तों, भोलेनाथ जी की आराधना करिएगा। समय सावन कार्य वाला है, तो सावन महीने में यात्राएं आप कर सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा पाना है तो दोस्तों आप भोलेनाथ जी का व्रत रख सकते हैं। यह समय भूले आपकी हर विनती सुनेंगे। दोस्तों शनिदेव भी इस समय काफी अच्छी स्थिति में है, और राहु तो आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से मेहरबान है दोस्तों, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां हैं दोस्तों। जो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह सक्रिय है दोस्तों। जो आपके छुपे हुए गद्दार है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने विचार हो, अपनी योजना हो, किसी के सामने भी दोस्तों जाहिर मत करिए। आप जिसको अपना समझकर अपने जीवन के दोस्तों कुछ अनमोल चीजों को आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन वह अपना दोस्तों सच में अपना है या नहीं वह आप नहीं समझ पाते। हर किसी को अपना मत समझिए, इस बात का ध्यान रखिए। कानूनी दस्तावेजों पर अगर कहीं साइन करना है तो ध्यान से करिए, सावधानी पूर्वक पहले पढ़िए फिर करिए, क्योंकि आपका कोई अपना आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी कर सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी संतान पक्ष है वह क्या कर रही है उस पर पूरी निगाहें बनाकर रखिए। आपकी जो संतान है, आपकी जो औलाद है दोस्तों, कोई गलत संगत में पड़ सकती है या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी इज्जत को आपकी समाज में दोस्तों छवि भी खराब हो सकती है, साथ ही धन का भी नुकसान हो सकता है, और कोर्ट कचहरी के या फिर जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। वही दोस्तों आपको मैं बता दो, यह समय आपको ज्यादा से ज्यादा पीला रंग पहनना चाहिए। जी हां, जितना हो सके पीला रंग पहनने की कोशिश करिए। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके सितारों को भी बैलेंस करेगा। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई आपका दोस्तों मेन काम है, तो उस काम के लिए जब आप जाएं तो पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। और हां, एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना। बस ये 2 उपाय कर लो। और हां दोस्तों, मोहल्ले में या फिर कार्यालय में फोकट लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना है। लोगों से बहस ना करें, संयम रखिए दोस्तों। जो शत्रु है, जो दुष्ट लोग हैं, वह आपको दोस्तों नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है, दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई,
हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है, तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं।
अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। एल और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान न आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है, उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है, उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े,
आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर यह खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है,
जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें।
इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों, ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आपके लिए है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों, 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा।